स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक आपके सहसंयोजक आबंध का दिशात्मक गुण या आपके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंस बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका क्वेश्चन बनता है कि सहसंयोजक बंध सिद्धांत के आधार पर विभिन्न प्रकार के अतिव्यापनों का वर्णन करते हुए सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर बताइए। तो देखिए, अतिव्यापन की क्रिया में विभिन्न ऑर्बिटल भाग लेते हैं जो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। इस आधार पर अतिव्यापन के निम्नलिखित प्रकार हैं: सम्मुख अतिव्यापन और पार्श्वीय अतिव्यापन। तो इसमें नंबर 1 देखिए, सम्मुख अतिव्यापन या हेड ऑफ ओवरलैपिंग। इनमें बंध निर्माण के परमाणुओं में विपरीत चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल एक ही अक्ष अर्थात इनके अंतर्नाभिकीय अक्ष इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सिरों को एक दूसरे की ओर करके परस्पर अतिव्यापन करते हैं, जिसे सम्मुख अतिव्यापन कहते हैं। सम्मुख अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं या सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यह बंध नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सममित होता है। सम्मुख अतिव्यापन से निर्मित ऑर्बिटल को आणविक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसे अतिव्यापन में गोलाकार एस ऑर्बिटल किसी अन्य ऑर्बिटल के साथ ऐसे ही अतिव्यापन करता है, लेकिन पी, डी और एफ ऑर्बिटलों में पार्श्ववर्ती या आपके कोलेट्रल अतिव्यापन पाया जाता है। सम्मुख अतिव्यापन 3 प्रकार के होते हैं: एस एस अतिव्यापन या एस एस ओवरलैपिंग। ऐसे अतिव्यापन बंध निर्माण वाले परमाणुओं के एस ऑर्बिटलों के मध्य बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H-O या H या हाइड्रोजन का बनना। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कक्षक सिद्धांत के अनुसार किसी भी ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण वाले ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का अणु निर्माण होता है और दोनों हाइड्रोजन परमाणु परस्पर निकट आ जाते हैं तो एक परमाणु एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल से इस प्रकार अतिव्यापन करता है जिससे उसके इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत दिशा वाले हो जाते हैं। फलतः आणविक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन युग्म या सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है जो दोनों परमाणुओं को बांधे रखता है। इस प्रकार के अतिव्यापन को एस एस अतिव्यापन या एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। इस प्रकार स्थापित हुए बंध को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए, एस एस जो 2 ऑर्बिटल हैं तो दोनों गोलाकार हैं, तो दोनों आपस में जब बॉन्डिंग प्रोसेस होता है तो आपके सिग्मा बॉन्ड बनता है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो जिस तरीके से गोल बॉन्ड है, तो जो बीच में बॉन्ड बनता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो देखिए, आपका डायग्राम दे रखा है कि एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, तो उनके बाद बॉन्डिंग प्रोसेस में तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनता है। बोथ ऑफ ऑर्बिटल विद ओवरलैपिंग, तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ जाते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में देखिए, तो इसमें यहाँ ऐड हो रहा है और यहाँ आकर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसको आपको एस एस अतिव्यापन से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण। नेक्स्ट है आपका एस पी अतिव्यापन या एस पी ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु के अर्धभरे हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के अर्धभरे पी ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके एस पी अतिव्यापन कहते हैं या करते हैं। जैसे पानी या जल H2O, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF आदि अणुओं में इस प्रकार के अतिव्यापन पाया जाता है। ये सम्मुख अतिव्यापन है तथा इन सभी अणुओं में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ एस ऑर्बिटल है और यहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल है, तो हेड फील्ड ऑफ एस ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो इनके बीच में जब व्यापन होता है तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में जो व्यापन है
तो नोट प्लान दे रखा है sp ऑर्बिटल्स विद ओवरलैपिंग बनता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और दे रखा है। तो ये तो था आपका sp अतिव्यापन वाला डायग्राम। इसके बाद है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 2px2 2py2 और 2pz1 तथा हाइड्रोजन s2 1s1 HCl निर्माण के दौरान क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन तथा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तथा सहसंयोजक बंध बनता है। HCl अणु में हाइड्रोजन एवं क्लोरीन की संयोजकता एक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनने में हाइड्रोजन परमाणु के s ऑर्बिटल का क्लोरीन परमाणु 3p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन होता है। तो यहाँ आपके हाइड्रोजन दे रखा है या क्लोरीन दे रखा है। तो हाइड्रोजन की परमाणु बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की में 7 है। तो जब क्लोरीन अपना अष्टक कंप्लीट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंस बॉन्ड बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका pp अतिव्यापन या pp सिग्मा अतिव्यापन। इस तरह के अतिव्यापन में 2 अर्धपूर्ण या हाफ फील्ड p ऑर्बिटलों की पालियां लोब्स अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरों को एक दूसरे की ओर करके अतिव्यापन होता है। उदाहरण के लिए नया बढ़ने वाला आणविक ऑर्बिटल नाभिकीय अक्ष के चारों तरफ सम्मित होता है। इसे सिग्मा आणविक ऑर्बिटल कहते हैं तथा इसे निर्मित बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा आणविक ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 नोडीय तल या नोड प्लान पाए जाते हैं। उदाहरण क्लोरीन Cl2 ब्रोमीन फ्लोरीन आदि अणु हैं इसके एग्जाम्पल। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल दे रखा है कि क्लोरीन का अणु बनाना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 और pz1 होता है। इनमें m कोष अर्थात अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अष्टक पूर्ण करने हेतु 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः 2 क्लोरीन परमाणु परस्पर अर्धपूर्णित 3pz ऑर्बिटलों से अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है। क्लोरीन का तो दोनों हैं, तो उपकोष तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1s2 2s2 तो देखिए आपको दे रखा है कि p में इलेक्ट्रॉन विन्यास के अकॉर्डिंग दे रखा है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ 1s2 2s2 और 2p6 से ठीक है। इसके बाद 3s2 है और फिर 3p आपके px2 और py2 और pz1 में ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंतर्गत आते हैं कि आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्लोरीन क्लोरीन कोवेलेंस बॉन्ड बनता है। तो इसको आपके दे रखा है क्लोरीन के अणु में pp सिग्मा समूह का अतिव्यापन होता है। तो ये था आपका सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद है आपका पाई बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो देखिए पार्श्ववर्ती अतिव्यापन या आपके कोलेट्रल और ओवरलैपिंग, इस तरह के अतिव्यापन में 2 अर्धपूरित p ऑर्बिटल्स पार्श्व रूप में या साइड वाइज में एक दूसरे के निकट आकर फूले हुए भाग पर समांतर अक्ष पर अतिव्यापन होते हैं। तब दोनों फूले हुए भाग एक साथ संयोग करके ऐसा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जो नोडी तल के ऊपर तथा नीचे स्थित रहता है, अर्थात निर्मित ऑर्बिटल नोडी तल के समांतर रहता है। इस प्रकार बने पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बने आणविक ऑर्बिटल को पाई आणविक ऑर्बिटल तथा बंध को पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई आणविक ऑर्बिटल की दोनों पालियों में से एक तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे ओर पाई बंध निर्माण करके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में
सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं। तो देखिए यहाँ आपके पी वाई ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल दे रखे हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ फूले हुए भाग में अतिव्यापन यानी कि बॉन्डिंग हो रहा है। तो यहाँ आपके नोडीय तल तो सिग्मा एमओ इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ दे रखा है पीपी पार्श्ववर्ती प्रकार का अतिव्यापन। इसके बाद है इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का निर्माण। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 1:2s2 और 2p6 होता है, तो 1:2s2 2p2 और 2px1 py pz1 होता है, जिससे दोनों परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें दो अर्धभरे p ऑर्बिटल 2py एवं 2pz हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का 2pz ऑर्बिटल दूसरे 2pz ऑर्बिटल के साथ सम्मुख अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है, तथा प्रत्येक ऑक्सीजन का दूसरा p ऑर्बिटल 2py व अन्य ऑक्सीजन परमाणु के p ऑर्बिटल 2py के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन के अणु में स्थित द्विबंध या डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध एवं एक पाई बंध होता है। पाई बंध के अतिव्यापन बहुत कम होता है, इसलिए यह सिग्मा बंध की तुलना में कमज़ोर होता है। एथेन C2H6 में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध को तोड़ने या ब्रेक के लिए 80 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एथिलीन C2H4 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 65 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए कि आपके डायग्राम दे रखा है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ आपके बॉन्ड बन रहा है, तो आपके फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ। इसके बाद ये डायग्राम दे रखा है, तो ऑक्सीजन अणु का सिग्मा और पाई बॉन्ड का बनना, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। इसके बाद आपका दोनों के बीच में अंतर है कि आपको एक टेबल दे रखी है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर, तो गुण सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसमें अतिव्यापन से बंध निर्माण और घनत्व ये आपका दे रखा है। तो ये आपकी टेबल दे रखी है। तो वीडियो कंप्लीट होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और उसमें अंतर।